सोते वक्त सपने में देखती क्या हूँ कि मैं अपने भाई कमलेश की गोद में बाहें डाल के प्यार का झूला झूल रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हर साल आना मैं भैया कमलेश के हाथों पे राखी का धागा बांधती हूँ, तो फिर आज ये ऐसा मंजर मेरे सामने क्यों आया? लेकिन नहीं, खैर कोई बात नहीं। कमलेश कौन सा मेरा सगा भाई है? कमलेश कोई मेरा सगा भाई नहीं, ये तो सेनापति का बेटा है, रिश्ते से केवल मेरा भाई है। खैर कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं कमलेश को जगाती हूँ और इसे उसके बाद कुछ बातें करती हूँ। लेकिन नहीं, कहते हैं कि जब दो नौजवान आपस में कोई बात करे तो तीसरे को बोलने की कोई जरूरत नहीं, और तीसरा कोई नहीं। ये जो शमशीर है ये बीच की बाधा बन रही है। सबसे पहले तो मैं शमशीर को बाहर हटा दी हूँ। कमलेश हर सो रहे मस्ती में कैसे, क्या गजब की रात है ये, सुनहरा मौका है कैसा, इनसे करूं कुछ बात है। कमलेश उठो ना मेरे राजा, और हमरे दिल की प्यास बुझाओ ना, एक बार हंस के अपने गली से लगाओ ना, क्योंकि तुम्हारे बगैर तो अब मेरा जीना मुश्किल हो गया है मेरे राजा। उठो ना बाबू, उठो मेरे राजा। उठो ना मेरे राजा। एक बहन अपने भाई को किस तरीके से जगाती है, कि यह तरीका तुम्हें मालूम नहीं है। यह भी मुझे तुम्हें सिखलाना पड़ेगा कि एक बहन अपने भाई को किस तरह से जगाती है। ये तुम्हारे जगाने का तरीका है। अगर नींद में हो तो अपनी आंखें खोलो और गौर से देखो मुझे कि मैं तुम्हारा भाई कमलेश हूँ। नींद में नहीं हूँ, बिल्कुल पूरी होश में आ चुकी हूँ। जब से तुमको देखा है मेरे राजा, न मालूम कि मुझे क्या हो गया है। तुम्हारे बगैर मुझे कोई नहीं अच्छा लग रहा है। न मालूम जब से तुमको देखा मुझे क्या हो गया। अंग अंग मेरा टूट रहा है मेरे राजा। हरी अपनी प्यारी प्रिय अब और बना लीजिए, अपनी प्यारी प्रिय अब बना लीजिए, अपनी प्यारी प्रिय अब बना लीजिए। हंस के सीने से मुझी को लगा लीजिए। क्यों इतना जिद रहे हो? मान जाओ ना मेरा कहना मेरे राजा। क्यों इतना परेशान कर रहे हो? जीवन भर आंदोलन करोगे, एक बार मेरा कहना मान जाओ। जरा आंखें खोलो और पहचानो, मैं तुम्हारा भाई कमलेश हूँ। क्यों भाई भाई लगा रहे हो? बस हर वक्त
में भाई भाई एक बार प्यार से कहो ना आई लव यू। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और दीदी जी क्या कह रही समझ मेरी ना, मैं अदना भाई तेरा गगन न यूं फट जा। और दीदी जी माफी सारी खता कीजिए। दीदी जी माफी सारी खता कीजिए। और दीदी जी घबराए, सुनसान जंगल बिकट दीदी जी घबराए। कखना तेरा होगा नगी दीदी जी शर्माए। और रिश्ता भाई बहन का न होगा, रिश्ता भाई बहन का शर्म कीजिए। और ये तलवार से सर उड़ा दीजिए। मेरी बहन जरा आँख खोल कर पहचान मुझे कि मैं तेरा भाई कमलेश हूँ। हर सालाना हमारे हाथों में राखी का धागा बांधती है और मैं तुम्हें रक्षा का वचन देता हूँ। और उसी भाई से इतनी घिनौनी हरकत और इतनी गंदी अल्फाज निकालते हुए तुम्हें जरा सा शर्म नहीं आई है? ए कमलेश, भूल जाओ सारी बातों को, क्यों पुरानी बात याद करते हो? और वैसे भी जरा सोचो कि तुम मेरे कोई सगे भाई नहीं हो, केवल रिश्ते से मेरे भाई लगते हो। तुम तो सेनापति के बेटे हो। बड़ी आसानी से कह दिया, बड़ी आसानी से कह दिया तुमने कि मैं तुम्हारा कोई सगा बेटा भाई नहीं जी। लेकिन जरा गौर से सोचिए और देखिए मुझे कि बचपन से उंगली पकड़कर मैंने तुम्हें चलना सिखाया है, बोलना सिखाया है। हमेशा भैया भैया कहकर महल के अंदर मेरे साथ खेलती थी। आज उस रिश्ते को भूल जाऊं, उस वचन को भूल जाऊं जो कि हर सालाना रक्षा बंधन के दिन जब राखी बांधती थी तो मैं तुम्हें रक्षा का वचन देता था। और आज उसी भाई से इतनी खिनौनी हरकत, गंदी अल्फाज और ऐसे गंदे अल्फाज निकालते हुए तुम्हें जरा सा शर्म नहीं आई? अरे चुल्लू भर पानी में डूबकर तुम्हें मर जाना चाहिए था। अच्छा, इतना बड़ा गुरूर दिखा रहे हो? सुनो मेरी बात को, और मान जाओ मेरा कहा और मानूंगी एहसान, और जिंदगी भर मानूंगी हरदम तेरा। हर आग दिल में लगी जो बुझा दीजिए, आग दिल में लगी जो बुझा
मेरे राजा, एक बार मेरे दिल से लग। बिल्कुल शर्मो भया खो दिया है तुमने। तुझको कसम भगवान की धिक्कार है कृष्णावती, पत्ते होनी थी पुत्री कोई लज्जावती। हाय राम। अरे तुम्हें राजमहल में जन्म नहीं लेना था, अच्छा, किसी तवाइफ के यहाँ जन्म लेना था तुम्हें। ऐसे क्यों बोलते हैं बाबू? कि तुझको कसम भगवान की धिक्कार है कृष्णावती, पैदाल पत्ते होनी थी पुत्री कोई लज्जावती। और आगे जा कर कहीं भी बुझा लीजिए। मेरी बहन, फिर बहन बहन बोल रहे हो? अरे प्यार से बोलो ना बाबू। बहुत बड़ी भीड़ है, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, आंखें? किसी से कुछ नहीं कहूंगा, तो किसी के पास भी जा सकती है। ए, किसी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे सिवा कोई अच्छा ही नहीं लग रहा है। मान जाओ ना। लेकिन मैं तुम्हारा कहना कभी नहीं करूंगा। हर तनी माना, अरे मान जाओ ना राजा। बाबू आराम रे, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। मान जा बाबू। हर तनी माना, राजा हमारो कहलवाना, तन माना राजा हमारो।
आगे दूल्हे राजा के चाचा जी रामू भैया की ओर से ये लपर झपर पे खुश होकर 50 रुपया इनाम पार्टी शुक्रिया अदा कर रही है। धन्यवाद। ये आगे महेश कुमार अनहोत्री की तरफ से 25-25 रुपया दोनों के लिए स्पेशल इनाम है। कह रहे प्यार जम के करो। इतनी देर से तुमको समझा रही हूँ जैसे कि मैं कोई पागल हो चुकी हूँ। कितनी देर से तुमको मना रही हूँ कि मान जाओ मान जाओ, और मेरी बात तुम्हारे कोई समझ में ही नहीं रही है। अभी मैं तुमको समझा रही हूँ, तुम्हारे पास समय है कमलेश, मेरा कहना मान जाओ वरना अंजाम बहुत भयावह होगा। कृष्णावती, ये आ गए दूल्हे राजा की मम्मी जी। कृष्णावती, आज तक मैंने कभी तुम्हारा नाम नहीं लिया है, लेकिन आज तेरी इस बेशर्मी से मजबूर होकर मुझे तेरा नाम लेना पड़ रहा है। अच्छा? कृष्णावती, हाँ? जी में तो आता है, हाँ? जी में तो आता है जी कि एक थप्पड़ बिल्ली की तरह किसी कोने में बैठकर म्याऊ म्याऊ करो। आज तुम्हारी आंख में सुअर के बाल जम चुके हैं। तुम्हें भाई माँ बहन कुछ नहीं दिखलाई दे रहा है। एकदम बेहयाई पे उतर आई हो क्यों? मैं दिखाऊंगा हर कितना अपना मानो कि मेरा बहस सीधा नहीं मानेगा। ओह सॉरी सॉरी, ओ क्रोध में आके मार दिया। मान जाओ ना बाबू। कृष्णावती, चाहे जितना जुल्म मुझ पर करो, लेकिन मैं तुम्हारा कहना हरगिज नहीं करूंगा। अगर आज मैं तुम्हारे साथ ऐसी घिनौनी हरकत करूंगा तो कोई भी बहन अपने भाई के ऊपर विश्वास नहीं करेगी, और कोई भी भाई अपनी बहन के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। इस दुनिया से भाई बहन का रिश्ता टूट जाएगा। कोई किसी को भाई और कोई किसी को बहन नहीं कहेगा। इसलिए कृष्णावती, जो जी में आए तुम्हारे सो मेरे ऊपर जुल्म करिए। मैं तुम्हारा हर जुल्म सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तेरा कहना मैं हरगिज नहीं करूँगा। तो मेरा कहना नहीं मानोगे? नहीं करूँगा। तो सुना मेरी बात को। और तोड़ो तोड़ो लो बच्चा, और कोई बचावन
कमलेश, चाचा जी, ये क्या हो रहा है? चाचा जी आप आ गए, अच्छा हुआ, अच्छा, क्योंकि ये लड़की नियत की खोटी हो गई है। ये लड़की नियत की खोटी है। बहुत अच्छा हुआ जो कि आप यहाँ पर आ गए। बागई में कमलेश ठीक कहता है कि तुझ पे ही विश्वास करो और इस पे नहीं। और वाकई में कमलेश तेरा कोई कसूर नहीं है। मैं बेकसूर हूँ। तेरा कोई कसूर नहीं है कमलेश, कसूर तो सिर्फ तेरी जवानी का है। काश तेरे जिस्म में ये जवानी नहीं होती तो आज ऐसी ये कहानी नहीं होती। चाचा जी ये जवानी लड़कियों की हविस मिटाने के लिए